हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा ग्रिड में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वैसे सभी स्टूडेंट के लिए जो कि अपना सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार 3 बार दे चुके हैं लेकिन अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिनका इंटरव्यू आपने यूट्यूब पर देखा होगा। वो बताते हैं कि मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम 10 दिन पढ़कर या 20 दिन पढ़कर अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, उस पॉइंट पे बात करने वाला हूं। मैं कुछ पॉइंट्स को लिख कर आया हूं। आप देखेंगे कि मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं, अगर ये पॉइंट आपका वीक रहा होगा तो आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। और जो स्टूडेंट ने अपना एग्जाम इजीली क्वालिफाई किया होगा, ये सभी पॉइंट उनका स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हैं। तो बिना देरी के हुए मूव करते हैं हम अपने वीडियो पे। चलिए मैं पहले आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद उस पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ सीटेट का रिजल्ट जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसका जब रिजल्ट आया तो कुछ इस प्रकार से था। पेपर 1 में कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 12,11,611 स्टूडेंट, जिसमें से 10,65,410 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में, और जिसमें से 3,58,937 स्टूडेंट ही अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, जो कि परसेंटेज निकल कर आता है 33.69%। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें टोटल स्टूडेंट 21,56,459 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 18,67,428 स्टूडेंट एग्जाम देने पहुंचे और 3,46,738 स्टूडेंट ही अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, जो परसेंटेज निकल कर आता है 18.56%। अगर हम टोटल दोनों पेपर का बात करें तो टोटल स्टूडेंट 26,49,129 स्टूडेंट ने अपना सीटेट का फॉर्म भरा था, जिसमें से 23,24,625 स्टूडेंट अपना एग्जाम देने गए, और टोटल 5,97,061 स्टूडेंट ही अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, जो कि परसेंटेज निकल कर आता है 25.68%। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि इतना स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं लेकिन क्वालिफाई बहुत कम रेशियो में कर पा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो वही रीजन पे उसी का रीजन आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट को लिखकर लाया हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं सभी पॉइंट बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आपका ये वीक पॉइंट है तो उन सभी पॉइंट पे आपको काम करना होगा ताकि आप अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बेस का बहुत ज्यादा वीक होना। जैसे हम लोग अपना पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर डीएलएड या बीएड करते हैं, फिर अपने सीटेट को एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि बच्चा का जो स्टूडेंट का जो बेस होता है, जैसे कि मैथ्स में 15 नंबर का कंटेंट आता है, उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। तो ग्रामर बहुत ज्यादा वीक होता है, और मैथ्स इतना ज्यादा वीक होता है स्टूडेंट का कि उनको लगता है कि मैं बिना मैथ्स के किए ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊं। तो देखो, अगर आप 15 मार्क्स को ऐसे ही छोड़कर आओगे तो ये आपका बहुत ही लो पॉइंट होगा, जहां से आपका एग्जाम को क्वालिफाई कर पाना मुश्किल होता जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने बेस पे काम करना है, अपने ग्रामर पे पकड़ बनाना है, और कुछ मैथ्स का कैलकुलेशन अच्छा करना होगा। पेपर 1 में बहुत ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आता है। आप 1 मंथ भी अगर अच्छे से उसके ऊपर तैयारी करते हैं तो आप अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रीडिंग स्किल का बहुत ज्यादा वीक होना। अगर आप सीटेट के एग्जाम को एनालाइज करोगे तो वहां पे बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आता है, और आप अगर उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाओगे तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? आप पढ़ने में ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हो और फिर आपका टाइम कम पड़ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ पाओ। एक पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल सोर्सेज का यूज करना। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, तो वो कभी इस चैनल को फॉलो करने लग जाते हैं, कभी उस चैनल को फॉलो करने लग जाते हैं। ये बहुत ही वीक पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट को अपने एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाने का। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और मुझे अपीयर होना है, तो आपको किसी एक चैनल को फॉलो करना चाहिए और उस चैनल पे विश्वास करना चाहिए। जब तक आप किसी टीचर पे बिलीव नहीं करोगे, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप 2 बार 4 बार 1 सप्ताह आप अपना टाइम ले लो कि मुझे किस टीचर से अपने स्टडी को कंप्लीट करना है।
अगर ये आप सही कर पाते हो तो आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आपको मल्टीपल सोर्सेज का यूज नहीं करना है, बल्कि एक सिंगल सोर्सेज का यूज करना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। देखो, अगर हम 10 किताब को एक एक बार पढ़ते हैं या फिर एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा बेनिफिट क्या देगा? आप एक किताब को अगर 10 बार पढ़ते तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, है ना। तो हमें कोशिश ये करना है कि मल्टीपल सोर्सेज का यूज नहीं करना है, बल्कि सिंगल सोर्स का यूज करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मॉक देते हैं लेकिन बच्चा उसका एनालिसिस नहीं करता है। मॉक देने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस मॉक का एनालाइज करिए। जब आप उस मॉक का एनालाइज करोगे तो आपको अपना वीक पॉइंट पता चलेगा कि मैं किस किस टॉपिक में वीक हूं या मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसका टॉपिक नोट करिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, और उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़िए, उसके बाद मॉक लगाइए फिर से। डेफिनेटली आपका नंबर इंक्रीज होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? टाइम मैनेज ना कर पाना। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो अधिकतर स्टूडेंट का ये थ्योरी होता है, ये समस्या रहता है कि वो अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाते। टोटल 2.5 घंटे का समय मिलता है हमें अपना सीटेट का एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो 2.5 घंटे में पेपर को कर ही नहीं पाते हैं और लास्ट में जल्दी जल्दी बिना पढ़े ही उसको गोल कर देते हैं, यानी कि OMR को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर बहुत कम आता है और वो अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आई होप मैंने जितना भी पॉइंट बताया होगा, या तो आपने बहुत जल्दी एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा तो ये सभी पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर आप अपना अगर सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये सभी पॉइंट आपका वीक होगा। तो इन सभी पॉइंट पे आपको काम करना है ताकि आप अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वैसे स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। होपफुली ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।